नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज है 2 जुलाई। आइए शुरू करते हैं आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों से। शुरुआत करने से पहले आपसे वही एक निवेदन, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, बीच में ना छोड़ें। विजडन ने किसे 21वीं सदी का भारत का मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी घोषित किया है? रविंद्र जडेजा। महत्वपूर्ण तथ्य, विजडन इंडिया ने ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को 21वीं सदी का भारत का मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी घोषित किया है। वहीं दुनिया के सबसे कीमती खिलाड़ी का दर्जा श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन को मिला है। जडेजा उनके बाद दूसरे नंबर पर है। विजडन ने क्रिक विज रेटिंग के आधार पर प्लेयर का सिलेक्शन किया है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किस प्रदेश की प्रभारी राज्यपाल के तौर पर शपथ ले ली? मध्य प्रदेश। महत्वपूर्ण तथ्य, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मध्य प्रदेश की प्रभारी राज्यपाल के तौर पर शपथ ले ली। उन्हें हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ए.के. मित्तल ने शपथ दिलवाई। किसे एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है? कृतिका पांडे। महत्वपूर्ण तथ्य, झारखंड के रांची की कृतिका पांडे को एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार एशिया, पैसिफिक, अफ्रीका, कनाडा, यूरोप और कैरेबियन के 5 रीजन के विजेताओं को दिया जाता है। 29 वर्षीय कृतिका को यह सम्मान द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स स्टोरी के लिए मिला है। यह 2 युवाओं की कहानी जो समाज की सदियों पुरानी बंदिशों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। कॉमनवेल्थ फाउंडेशन ने कृतिका को एक ऑनलाइन सेरेमनी के तहत यह अवार्ड दिया। प्रतिवर्ष कब नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है? 1 जुलाई यानी कल। महत्वपूर्ण तथ्य, देश के प्रसिद्ध चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र राय के सम्मान में मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने देश में डॉक्टर्स डे मनाने की शुरुआत 1 जुलाई 1991 में की। 1 जुलाई को उनका जन्म दिवस है। आईसीसी के अध्यक्ष पद का कार्यकाल खत्म होने के बाद किस भारतीय अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया? शशांक मनोहर। महत्वपूर्ण तथ्य, विश्व की सर्वोच्च क्रिकेट संस्था इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी अध्यक्ष पद का कार्यकाल खत्म होने के बाद शशांक मनोहर ने बुधवार को इस्तीफा दे दिया। वह इस पद पर 2 वर्ष तक रहे। आईसीसी की प्रेस रिलीज के मुताबिक डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा को चुनाव तक अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया है। भारत के हाईवे प्रोजेक्ट में अब कहाँ की कंपनियां शामिल नहीं हो पाएगी? चीन। महत्वपूर्ण तथ्य, भारत और चीन के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत अब एक के बाद एक चीन को झटका देने में लगा है। डिजिटली स्ट्राइक के बाद अब केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, हाईवे प्रोजेक्ट में अब चीनी कंपनियां शामिल नहीं हो पाएगी। केंद्र सरकार के इस फैसले से चीन को बड़ा झटका लगा है। केंद्र सरकार ने इस वर्ष के अंत तक किस राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया है? नागालैंड। महत्वपूर्ण तथ्य, केंद्र सरकार ने इस वर्ष के अंत तक पूरे नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार समूचा नागालैंड अशांत और खतरनाक स्थिति में है और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग करना आवश्यक है। सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम 1958 की धारा 3 के तहत केंद्र सरकार ने पूरे राज्य को 30 जून 2020 से 6 महीने की अवधि के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है। भारत ने किस देश के साथ वहां एलपीजी व्यवसाय के लिए बराबर की भागीदारी से संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? बांग्लादेश। महत्वपूर्ण तथ्य, भारत और बांग्लादेश ने बांग्लादेश में एलपीजी व्यवसाय के लिए बराबर की भागीदारी से संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के अनुसार बांग्लादेश में एलपीजी व्यवसाय के लिए 50-50 संयुक्त उद्यम कंपनी एलपीजी का गठन किया जाएगा। किसने 6 भारतीय राज्यों में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और संचालन में सुधार के लिए $50 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए? वर्ल्ड बैंक। महत्वपूर्ण तथ्य, विश्व बैंक ने 6 भारतीय राज्यों में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और संचालन में सुधार के लिए $50 करोड़ यानी लगभग 3,700 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए हैं। जिन राज्यों को यह लाभ मिलेगा उनमें हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान शामिल हैं।
अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न है, कहाँ चीन की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने का दुनिया भर में विरोध तेज हो गया? हांगकांग। महत्वपूर्ण तथ्य, हांगकांग में चीन की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने का दुनिया भर में विरोध तेज हो गया है। अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप सहित कई देशों के बाद अब भारत ने भी इस मामले में चीन के रुख पर चिंता जताई। चीन की ओर से हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के लिए एक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पास करने के बाद यह विवाद खड़ा हो गया है, जिसमें अभी तक 180 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लोग स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल इजी स्टडी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।